So I guess we can start today's meeting today. So first of all, a very warm and pleasant good evening, everyone, whoever is present here. So coming to this that आज हमने and अभी तक 3 सेशंस हो चुके हैं एंड्रॉइड के and this is our fourth session and most probably this will be last or if you guys have a demand then in future we can have many sessions further. तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का भी। मैंने बहुत लोगों का गूगल प्रोफाइल भी चेक किया, डेवलपर प्रोफाइल जो आप लोगों ने फिल किया था। तो पर्सनली मुझे लगा कि हाँ, एटलीस्ट हम लोग ट्रैक्स कंप्लीट कर रहे थे। बीच में थोड़ा छोड़ दिए थे, ठीक है, फेस्टिवल टाइम था, सब कोई थोड़ा एन्जॉय कर रहे थे, कोई बात नहीं। मैं भी थोड़ा खो गया था उसमें। तो चलो कोई नहीं, वापस ट्रैक पे आना ज़रूरी है और मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर के कि हम ही लोग के बीच कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लिटरली बहुत अच्छा भी किया इसमें और बहुत किसी ने इनिशिएट किया ऐप डेवलपमेंट, तो अच्छा लगा ये सब देख कर के। तो बेसिकली आप लोग का सेशन पे आते हैं, तो आज का सेशन थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि थोड़ा-सा आखिरी सेशन है आज का हम लोग का एंड्रॉइड कैंपेन के लिए फॉर टाइम बीइंग और उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी है आप लोगों के लिए। फिर आएगा क्लाउड एंड ऑल, तो उस सब के लिए भी एक्साइटेड रहिएगा। तो without much ado, I think now I should hand over this to Akash. Akash, are you there? Yes, Ujjwal. हाँ Akash. Okay. Screen share करो. Okay, I'm sharing my screen. Is it visible? Yes, Ujjwal. Okay. So, good evening everyone. जैसा कि उज्जवल ने कहा कि आज जो है एंड्रॉइड कंपोज कैंप का लास्ट सेशन है जिसमें वीक 4 का लास्ट कंटेंट हम लोग आप लोगों को बताएंगे. सो ओके उज्जवल, नेक्स्ट स्लाइड देना. तो आज हम लोग का मेन वीक 4 का कंटेंट है ऐप आर्किटेक्चर, नेविगेशन एंड एडेप्टिविटी, जिसमें आप ये वीक 4 का 3 कंटेंट है. ओके उज्जवल, नेक्स्ट. सो देखिए, ऐप आर्किटेक्चर क्या है. ऐप आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है आपके ऐप के पैटर्न को, टेक्निक जो यूज करते हैं आप, जो ऐप जो बिल्ड कर रहे हो या डिजाइन कर रहे हो आप अपने एप्लीकेशन का. तो बेसिकली आर्किटेक्चर आपको एक रोड मैप देता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस देता है जो फॉलो करें आप, जो आपने एप्लीकेशन को क्या बिल्ड कर रहे हो और क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए. और ये टिपिकली एंड्रॉयड ऐप मतलब कंटेन करता है मल्टीपल कंपोनेंट्स पे, जैसे कि ये हो गया एक्टिविटी, हो गया फ्रेमवर्क, मेंटेनेंस हो गया, या सर्विसेज हो गया, कंटेंट हो गया, प्रोवाइडर्स हो गया, कंटेंट और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हो गया. एक्टिविटी में मेन क्या होता है, जो ये विंडो में ऐप ड्रॉ को यूजर इंटरफेस को अलाउ करता है, जो स्क्रीन जो आप लोगों का ऐप में होता है. और फ्रेगमेंट्स में होता है, जो फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट मतलब रियूजेबल पोर्शन जो होता है वो फ्रेगमेंट यूज करता है. जो रियूजेबल जो ऐप इंटरफेस होता है पोर्शन को, सम कंपोनेंट्स वो फ्रेगमेंट करता है, जो कौन सा रीयूज करना चाहिए और कौन सा रीयूज नहीं करना चाहिए. और तीसरा हो गया सर्विसेज के बारे में. तो एप्लीकेशन का जो कंटेंट होता है, जैसे कि लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस हो गए, बैकग्राउंड में जो ऐप जो रन कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और कंटेंट प्रोवाइडर्स हो गया, जो ये डेटा जो है, डेटा को मैनेज करता है, एक्सेस देता है सेंट्रल रिपोजिटरी को. जैसे कि हो गया फोन नंबर हो गया सेव, जो कॉन्टेक्ट में आपके सेव होंगे, और जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, टेलीग्राम हो गए. और ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, जो अलाउ करता है आपको, जो एंड्रॉयड सिस्टम को और एप्लीकेशन इवेंट्स को जो कि सेंड कर सके ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स. ओके उज्जवल, नेक्स्ट स्लाइड. सो रिकमेंडेड ऐप आर्किटेक्चर, इसमें बेसिकली 2 लेयर्स होते हैं, एक यूजर इंटरफेस लेयर होते हैं और एक डेटा लेयर होते हैं. जो यूजर इंटरफेस होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं एक्शन, डेटा के एक्शन को जो स्क्रीन पे आपका दिखता है. और डेटा लेयर हो गया जो कंटेस्ट करते हैं बिजनेस लॉजिक आपके ऐप के और एक्सपोज एप्लीकेशन डेटा. सो you can add additional layer called domain layer to
simplify or reuse the interaction between the user and the data layers. Okay, next slide Ujjwal. So user layer क्या होता है? दो ये यूजर लेयर का रोल होता है जो डिस्प्ले करता है एप्लीकेशन के डेटा को आपके स्क्रीन पे। जो यदि आपका कभी डेटा चेंज कर रहा है यूजर इंटरफेस के चलते या किसी के चलते बटन प्रेसिंग बटन या कोई बटन आप ये क्लिक कर रहे हो तो आपका यूजर का जो डेटा है इंटरफेस जो चेंज कर रहा है आपका डेटा जो चेंज कर रहा है वो यूजर लेयर होते हैं जो कि आप बटन दबाते हो तो अपडेट होता है। तो ये बेसिकली 2 थिंग्स पे डिपेंड करता है, एक यूआई एलिमेंट पे और एक स्टेट होल्डर्स पे। तो यूआई होल्डर जो हो गया जो कि जेटपैक कंपोज फंक्शन पे काम करता है और आप अपने स्क्रीन पे जो डेटा को देखते हैं और स्टेट होल्डर हो गया जिसमें आप कोई भी डेटा को होल्ड करते हो या एक्सपोज करते हो यूजर इंटरफेस में और हैंडल करते हो उस लॉजिक को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड उज्जवल। सो दूसरा हो गया डेटा लेयर। डेटा लेयर क्या होता है जो आपके ऐप का जो बिजनेस लॉजिक होता है उसको कंटेंट करता है और बिजनेस लॉजिक आपको कुछ वैल्यू देता है आपके ऐप को, जैसे कि इट्स मेड्स द रोल्स ऑफ डिटरमाइन हाउ योर ऐप क्रिएट्स, मतलब कैसे आप अपने ऐप को जो है बिल्ड कर रहे हो उसके रोल को डिस्प्ले करता है, जैसे स्टोर्स हो गए और चेंजेस डेटा हो गए। फॉर एग्जांपल यदि आप एक रिपोजिटरी नोट जो है क्लास जो है वो स्टोरिंग कर रहे हैं अपने नोट्स में तो क्या होगा, या दूसरा हो सकता है पेमेंट्स रिपोजिटरी क्लास और ये हो सकता है डेटा रिलेटेड जैसे कि पेमेंट हो गया पेमेंट्स। और देखिए इसमें रिपोजिटरी क्लासेस आर यूज्ड फॉर जैसे कि एक्सपोजिंग डेटा टू द रेस्ट ऑफ द एपीआई, सेंट्रलाइजिंग चेंजेस टू द डेटा, रिसॉल्विंग कंप्लीटली बिटवीन मल्टीपल डेटा रिसोर्सेज कंटेनिंग बिजनेस लॉजिक्स, ये सारे हो जाते हैं डेटा लेयर्स में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं आप आर्किटेक्चर के, जैसा कि मैंने बताया जो ये बहुत सारे जैसे कि आप प्रोजेक्ट कोई ये एक स्केल का अलाउ करता है ऐप को स्केल जो कैसा होना चाहिए, कैसे आप अपने ऐप को जो है स्ट्रक्चर कर रहे हो और मोर पीपल इसको यूज कर सके या टीम इसको जो है ज्वाइन कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके अपने कोड बेस में। तो आर्किटेक्चर का मेन यही काम होता है। और एक दूसरा हो गए जो यह एक इजियर टू टेस्ट है, मतलब आप जो है आसान से इसको टेस्ट कर सकते हो। a good architecture encourages simpler types which are generally easier to test. Bugs can be investigated methodically with well defined processes, मतलब आप इसको मेथडली इसको जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो कैसे इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेविगेशन अब आ गया। नेविगेशन क्या है? तो नेविगेशन अकर्स बिटवीन योर एप्स डेस्टिनेशन, मतलब वो जो है अकर करता है आपके ऐप डेस्टिनेशन पे। वेन एवर योर ऐप टू यू विच यूजर्स कैन नेविगेट दिस डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय एक्शन, मतलब नेविगेशन क्या होता है जैसे कि कोई भी आप एक बटन को क्लिक कर रहे हो तो कुछ सर्टेन टाइप के पेज खुलेंगे या सर्टेन टाइप के डेटा आपके सामने में आएगा। तो नेविगेशन का काम यही होता है जो क्या एक्शन आप कर रहे हो और क्या एक्शन पे आपको लेके जा रहा है, यूजर इंटरफेस पे लेके जा रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड उज्जवल। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब नेविगेशन इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, आपको इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कैसे काम करता है वो आप लोगों को बताएंगे, जिसमें 6 डेस्टिनेशन होंगे और उसमें 5 एक्शन किए होंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड उज्जवल। जैसा कि आप देख रहे होंगे सबसे पहला वाला जो स्लाइड है उसमें 3 तरह के बटन दिए हुए हैं और 3 तरह के बटन में आपको यदि कोई एक सर्टेन बटन यदि आप क्लिक करते हो तो वो एक नया पेज खुल के आता है आपके सामने में, जैसे फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड वाला ये हो गया और थर्ड वाला ये हो गया। उसके बाद आप कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को आप डेटा को आप करना चाहते हो तो उसके आगे चल जाता है। तो इसमें आपका प्रोसेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एक्शन में हो गया, 5 स्टेजेस हो गए।
सो नेक्स्ट स्लाइड जो। और देखिए एडेप्टिविटी क्या होता है। सो एडेप्टिविटी कितने सारे स्टूडेंट जानते होंगे जो स्क्रीन पे होता है, जैसे कि स्क्रीन जैसे लैपटॉप पे उसका ऐप का क्या साइज होना चाहिए, या टैबलेट्स पे कैसे साइज होना चाहिए, वॉचेस में कैसे उसका ऐप का साइज होना चाहिए। तो एडेप्टिविटी का सिर्फ रूल नहीं होता है, और भी रूल होता है, जैसे कि आप कॉम्पैक्ट कैसे कर सकते हो, मीडियम साइज इसका क्या होना चाहिए, एक्सपेंडेड कितना होना चाहिए, और और किस इंटरफेस पे कैसा आपका रोटेशन कैसे होना चाहिए, जो आप कोई भी फोन को रोटेट कर रहे हो तो कैसे रोटेट हो रहा है। तो एडेप्टिविटी इसका काम होता है एंड्रॉइड ऐप्स में। सो नेक्स्ट स्लाइड हो। सो अब हम लोग आते हैं जो ऐप सबमिशन में। तो हिमांशु आप ही लोग के 21 बैच का है, वो एक ऐप डेवलप किया है जो आप लोगों को बताएगा। सो उज्जवल। Himanshu, are you there? Yes, sir. Can you share your screen? और by the way, I would like to say to everyone that हिमांशु recently एक ऐप बनाया था और उसने LinkedIn पे पोस्ट किया था। उस दिन मैंने पूछा था बहुत किसी से, बट उस दिन मुझे तो रिस्पॉन्स बहुत किसी ने किया था कि हाँ मैं भी बनाऊंगा ऐप, मुझे भी करना है ये वो, पर कोई सबमिट ही नहीं किया फिर LinkedIn पे। इंतजार करता रह गया मैं। चलो कोई नहीं, अभी भी टाइम है, मौका है, बना लीजिए आप लोग ऐप। आसान है बनाना, वैसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल सा भी ऐप बनाइएगा, उसको आप अपलोड करिए, एटलीस्ट आपको रेज्यूमे में तो जाएगा वो चीज़। चलिए ठीक है, हम लोग हिमांशु का सुनते हैं। हिमांशु, आई रेडी विद ऐप? यस सर, ओपन हो रहे हैं। ओके ठीक। अब कब तक सबमिट कर सकते हैं? ओके, डाउट्स हम लोग सब लास्ट में क्लियर करेंगे आकांक्षा, ठीक है? तो चिल नाउ, वेट पेशेंटली। सर तो ये मेरा ऐप है, मतलब इसके अंदर हम जैसे न्यू वाइज जो होते हैं उनके लिए मतलब बेस्ट प्रोडक्ट मतलब सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि जो कॉलेजेस में न्यू आते हैं तो उनको क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो अभी तो इसमें रिसेंटली बस लैपटॉप ऐड किए हैं कि उनको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए अंडर 50 के। तो इसमें और भी लैपटॉप्स वगैरह ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसमें सोच रहे हैं बुक्स वगैरह ऐड करने का, तो वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ कार्ड्स वगैरह बना हुए हैं जिसमें कि अभी लैपटॉप है उनके प्राइजेस लिखे हुए हैं। एंड देन उसको आप फेवरेट कर सकते हैं एंड हटा भी सकते हैं। तो यहाँ व्यू मोड पे क्लिक करके उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा डिटेल्स आ जाते हैं और ये स्क्रॉलेबल है। एंड अगर आप किसी भी चीज़ को फेवरेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस कैटेगरी में दिख जाते हैं और उनके टोटल प्राइजेस एंड परचेस ऑल। ये भी वर्क नहीं कर रहा बट ये फ्यूचर में वर्क करेगा। एंड ये ड्रॉवर है जिसके अंदर कुछ बटन्स दिए गए हैं। और ये प्रोफाइल सेक्शन अभी तक बना नहीं है, जो कि बहुत जल्दी मतलब बन जाएगा सबमिट करने से पहले। और इसमें मैंने मटेरियल यूआई मतलब यूज किया है इसके लिए, और स्कैफोल्ड यूज किया है नेविगेशन के लिए। हिमांशु, मेनली कैन तुम यू? मेनली तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जो मतलब इस ये बनाने के पीछे अ, क्या मतलब प्रॉब्लम है। जैसे जो न्यू लोग मतलब स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो उन्हें मतलब पता नहीं होता कि कौन कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग मतलब प्रोडक्ट्स उन्हें रिकमेंड किया जाएगा। जैसे कि अभी तो सिर्फ अच्छा लैपटॉप है, तो बुक्स वगैरह भी होगा कि ब्रांच वाइज बुक्स वगैरह यहाँ पे ऐसे होगा। अच्छा। इसका जो कोड है वो तुम अपडेट कर रहे हो गिटहब पे। ये न्यू वाले का अभी तक अपडेट नहीं किया, लेकिन ओल्ड वाला भी वहाँ है, तो न्यू वाले भी अपडेट कर देंगे आज ही। हाँ तो इसको जो है ना, जैसे जैसे इसको इम्प्रूव कर रहे हो तो गिटहब पे अपना जो है इसको अपडेट करते रहो, ताकि डायरेक्ट हम वहां पे लिंक तुम्हारा प्रोवाइड कर दें और सबमिट कर सकें। ऐसे में क्या होगा, जो उस समय कुछ हो सकता है जो एरर आ जाए या ऐसे हो जो अपडेट ना हो पाए, तो ये सब देखते रहना जो गिटहब पे ये जितना भी कोड को तुम अपडेट कर रहे हो तो गिटहब पे भी अपलोड होगी ये सारा चीज। यस सर। ओके। हिमांशु, मैं यस लिटरली सर। थोड़ा सा जानना चाहता हूँ तुम्हारा ऐप काम कैसे करता है। थोड़ा अपना कोड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में। सर कोड में मतलब एक पहले मैंने लैपटॉप नाम का डाटा क्लास बनाया है जो कि उसका नेम लेता है, प्राइस लेता है और इमेज का सोर्स लेता है कि इमेज कहाँ पे स्टोर है, और उसका डिस्क्रिप्शन। और वो आप
फेवरेट में अब तक ऐड किए हैं कि नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। तो हम लैपटॉप का एक अरे बनाया जिसमें कि यहाँ लैपटॉप का इन्फो दिया गया है। अभी तो ये मतलब मैंने ये स्टैटिकली डाला है, तो उस एपीआई अगर कॉल कर लेंगे तो ये डायनेमिकली आया करेगा यहाँ पे। तो इसका नेम, प्राइस, इमेज और डिस्क्रिप्शन वो मैंने अभी नेट से निकाला है, जो कि पहले इस फॉर्म में था, तो मैंने इसको कॉपी करके वहां पे कट करके डाल दिया। और हमारा कोड जो बेसिकली है ये बाय डिफॉल्ट मतलब इतना लगभग लिखा ही आता है। तो इसका कोड मैंने फंक्शन में स्प्लिट कर दिया, जो पाँच या 6 फंक्शन में स्प्लिट हुआ, टोटल 6 फंक्शन में स्प्लिट हुआ पड़े हैं। तो मेन जो कोड हमारा मेन फंक्शन में है, उसके अंदर हमारा टॉप बार है और बाकी यूआई के बारे में बताया गया कि मटेरियल थीम यूज किए, तो कैसे वो ड्रॉयर वगैरह ये से ओपन होता है। तो उसमें टॉप बार है ये वाला कंटेंट है, और बॉटम बार और ड्रॉवर कंटेंट है। तो मेनली जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट, कंटेंट वाले पार्ट में हमारे हमारे 3 सेक्शन है, होम, फेवरेट और प्रोफाइल वाला। तो होम के लिए अगर हम ये बॉटम बार देखते हैं, तो बॉटम बार में हमारा नेविगेशन एक्चुअली में नेविगेशन है, जो कि हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स को चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारा पेज चेंज होता है। फिर यहाँ जब हम पेज फर्स्ट में होते हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन रन करता है, शो और लैपटॉप, जिसके अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर हम फोर लूप से रिट्रेट करके सारे लैपटॉप को शो करते हैं। और ये लैपटॉप यूआई है, जो एक सिंगल लैपटॉप नाम का पैरामीटर लेता है और उसको लैपटॉप वाले इस कार्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसका कोड भी यहाँ लिखा हुआ है। इसके अंदर इमेज है और ये टेक्स्ट वगैरह लिखा गया, और ये बटन है जो कि चेंज होता है, कंटेंट ओपन और क्लोज करता है इसको। और एक हमारे ये फंक्शन है शो फेवरेट लैपटॉप। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारा फेवरेट लैपटॉप शो होता है, जो कि जो फेवरेट में हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ से हम ऐड करते हैं और वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो उसके अंदर हमारा हमने टोटल प्राइजेस पहले मतलब एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, जिसको हमने 0 रखा है, एंड देन हम जीतते हैं और लास्ट में हम उसमें टोटल प्राइस यहाँ पे शो कर देते हैं नीचे, एंड परचेस ऑल के एक बस बटन लगा हुआ है। और एक कंडीशन यहाँ पे चेक किया गया कि इफ लैपटॉप इज फेवरेट, देन तभी वो इस वाले कैटेगरी में वो शो करेगा। और इसके अलावा तो एक ड्रॉवर नाम का मतलब फंक्शन है, जो यहाँ पे लगा है, जिसमें हमने बीसी बख्तियारपुर का लोगो लगाया है एंड यहाँ इसका नाम दिया है। और इसके अंदर कुछ बटन डाले गए हैं, जो कि नेविगेशन मतलब वर्क करेगा कि वहाँ पे एक लॉगिन पेज वगैरह सब आएगा इसमें। बस इतना ही था। मानसुख, मतलब काबिल तारीफ है, मतलब काफी अच्छा था तुम्हारा अप्रोच, अच्छा था, आइडिया भी ठीक था, अच्छा लगा देख करके। और बाकी तुमने पूरा कॉटलिन और तुम्हारा बनाने का, तो मुझे लगा कि हाँ काफी इजी है इसको इम्प्लीमेंट कर पाना इन कंपैरिजन टू। स्टार्टिंग में तो बहुत हार्ड लग रहा था, जब एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड ही करना था तो वही बहुत हार्ड था कि दोस्त के पास जाके वाईफाई से कनेक्ट करके देन फिर करना पड़ा। बट जब डाउनलोड कर लिए तो लगा कि हाँ इस तरह मेहनत की है तो मतलब कुछ करना ही चाहिए, बनाना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सीखे, तो स्टार्टिंग में हार्ड लगते जा रहा था, बट जितना करते गया उतना ईजी लगते गया। और अब तो मतलब ये वाला तो आज एक दिन में बना लिए हैं, पहला बनाने में तो 3-4 दिन लग गया था। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा सुन के, और काफी अच्छा था, मतलब एज इनिशिएटिव का बहुत अच्छा था, और रिज्यूमे में भी अच्छा लगेगा। और इसको आगे चल के थोड़ा सा ब्रश अप, थोड़ा पॉलिश कर देना इन चीजों को, फिर बाकी चीज कनेक्ट करने के लिए एंड ऑल। चलो कोई नहीं, चलो बहुत अच्छा है। चलो सबको कॉन्ग्रेचुलेट करो एटलीस्ट हिमांशु को चैट में, आई नीड दैट। चलो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो सो बीसी मार्क तो हो गया हिमांशु राज में, तो लेट्स मूव फर्दर एंड आई गेस वी हैव आवर नेक्स्ट डेमो बाय संदेश 21 से 37। तो उन्होंने ऐप बनाया है वेब डेविल। ओके ठीक है, तो संदेश आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. ओके, तो थोड़ा स्क्रीन शेयर करो अपना एंड हमारे से जुड़ जाओ। So, hello guys. Good evening to all of you. I am Sandesh, and I have made this app. Uh, so, so ये app
ये करता क्या है, मतलब बताता है कैसे पाथ होना चाहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब उतना मैंने इस पे टाइम भी नहीं दिया क्योंकि मुझे और भी काम थे। बेसिकली मैंने एक बेसिक सा ऐप बनाया है जो जिसमें 2-3 फंक्शनैलिटी है। लाइक सबसे पहले ये ऐप मतलब सबसे में ये पार्ट्स बाय डिवाइड है। सबसे पहले इसमें एक स्कैफोल्ड है जो मतलब ऐप का नेम से होता है और उसके बगल में एक 3 डॉट्स है, हॉरिजॉन्टल बार है जिस पे क्लिक करने से वो टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट शो करेगा, लेकिन अभी करता नहीं है क्योंकि कुछ उसमें अभी पूरा बना नहीं है अच्छा से इसलिए। और भी नीचे में एक शेयर का ऑप्शन भी है। एक प्लस आइकन पे ये कैन मतलब हम लोग इसे शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो अपने से होता है क्या, मतलब अभी तो लिंक शेयर किया है इस पे, एक गिटहब का लिंक होता है, तो फिर आगे जाके उसपे व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर हो जाएगा, मतलब पार्ट्स बाय फ्रेमवर्क का। और थर्ड में और भी लाइब्रेरी जो एक्सटेंडेड हो गया वो, और उसके बाद भी कुछ-कुछ एक्सटेंडेड लिंक्स भी दे सकते हैं, मतलब 4 या 5 पेज कैसे बना सकते हैं जो सबसे लास्ट में। तो अभी मतलब स्टार्टिंग ही था तो उतना मैंने अभी बस बिगिनर फ्रेंडली बनाया, मतलब सिर्फ नॉर्मल यूआई और उसके साथ एक पेज। मेरे लिए ये सिर्फ एक कोडिंग का हेल्प करता है जो वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक होगा। और मतलब उसमें कुछ-कुछ अभी ऐड करना भी बाकी है। मतलब कि अभी जो वेब 3.0 आया है वो सब भी ऐड करना है, और भी जैसे-जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगा वैसे-वैसे मैं इसे अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए इस पे कोड की ओर देखते हैं। सबसे पहले इसका कोड मतलब मैंने इसे फंक्शंस के रूप में लिखा है, मटेरियल यूआई इसमें यूज़ किया है। सबसे पहले स्कैफोल्ड डाला है, और स्कैफोल्ड में मैंने इसका लिंक डाला, उसमें मतलब 3 फंक्शन को कॉल किया मैंने। सबसे पहले उसका टॉप बार हो गया जिसमें 2-3 तरह से आता है, मतलब पहला आरजीबी से आ जाता है। आरजीबी से मतलब आता नहीं डायरेक्टली, इसमें आता है 0xF करके आता है और फिर बाकी वही कोड आ जाता है। तो इस कोड के बाद मैं इसमें अपना जो इमेज का भी होता है कि मतलब पता नहीं था कैसे ऐड करते हैं कि टेस्ट में लिखा होता कि कैसे। सबसे पहले एक रेस फाइल होता है, रेस फाइल में जाके उसमें एक आईएमजी फ़ोल्डर मतलब इस तरह से वेरिएबल बनाना पड़ता है, और उसके अंदर एक ऐड करना पड़ता है इमेज, मतलब राइट क्लिक करके पेस्ट करना पड़ता है। और फिर उसको इमेज नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, और फिर उसको मतलब r डॉट ड्राइवल और जो भी इमेज का नाम था वो डाला, और फिर वहाँ से उसको चेंज कर दिया। और इमेज भी मतलब 2-3 क्वालिटी के आते हैं इसमें, लाइक कोई राउंडेड शेप का भी डालना चाहता है, फिर सेंटर या फिर और भी करके मतलब ऊपर-नीचे कर सकते हैं उसमें भी। और भी मतलब इसमें भी वही फंक्शनैलिटी रहता है, लाइक जो सीएसएस के प्रॉपर्टीज़ टाइप का रहते हैं, उस टाइप में भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कुछ-कुछ अलाइनमेंट वगैरह का। और फिर उसके नीचे मैंने एक फंक्शन कॉल किया था, जो मतलब उसके नीचे एक टेक्स्ट टाइप का फंक्शन कॉल किया था कि मतलब जो फर्दर का जो टेक्स्ट है वो शो कर जाए। लाइक फर्स्ट जो से टेक्स्ट है वो हल्का बोल्ड में है, तो उसके लिए मैंने एक ले लाया था। और टेक्स्ट का सिंपल रहता है, और उसमें टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्टाइल भी कर सकते, फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक वगैरह कर सकते थे, या फिर बोल्ड भी कर सकते हो और कलर भी डाल सकते हो, उस तरह से कर सकते हैं। और उसके नीचे मैंने एक टेक्स्ट डाला जो मतलब एक पैराग्राफ है उसको मतलब छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में बाँट देता है। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है बिल्ड एनोटेट स्ट्रिंग करके। वो बिल्ड एनोटेट स्ट्रिंग से मैंने क्या किया, पार्ट बाय पार्ट को अलग-अलग तोड़ दिया और फिर सबको अपेंड कर दिया। इससे कहाँ से मुझे ईज़िली हो गया कि मतलब अगर किसी को बोल्ड करना है पर्टिकुलर थिंग को, तो मैंने कर दिया। तो यहाँ से मुझे वो आसानी पड़ी कि एक फंक्शन रहता है प्रीडिफाइंड बिल्ड एनोटेट स्ट्रिंग से, तो उसके लिए मुझे ईज़िली पड़े। और फिर सबसे लास्ट में मेरा एक इमेज है और उसके नीचे एक बॉटम बार है। बॉटम बार में भी कुछ-कुछ अलग फंक्शनैलिटी है, मतलब उसमें भी डालूँगा मैं अभी नेक्स्ट का ऑप्शन और बैक का ऑप्शन। अभी उतना अच्छे से मॉडिफाई नहीं हुआ है, लेकिन आगे करने का फर्दर ज़रूर ये मतलब का कोशिश रहेगा मेरा। थैंक यू। काफ़ी अच्छा था प्रेजेंटेशन संदेश। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। सबको ही कांग्रेचुलेट करो, अब संदेश को भी चैट में। मैं चाहता हूँ सबको कांग्रेचुलेट करें। एंड दूसरी बात मैं कुछ पूछना चाहूँगा तुमसे, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? इट्स लाइक तुमने ज़्यादातर यूआई डेवलप किया है, तो तुमने ये भी कहा कि सीएसएस से मिलता है, तो बेसिकली सीएसएस एक ऐसा चीज़ है जो मुझे लगता है पर्सनली कि हमारे कॉलेज में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे लाइट डालो कि हाउ सिमिलर इज़ इट विद सीएसएस एंड हाउ इट्स ईज़ी दैट अगर आपको सीएसएस आता है तो यू कैन डेवलप यूआई?
या वी कैन लाइक इसमें भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट एकदम सिमिलर प्रॉपर्टीज इसमें भी है, मतलब कि थोड़ा मोड़ा सिंटेक्स का चेंज है, लाइक सिमिलर प्रॉपर्टीज उसमें भी, एक अलाइनमेंट वगैरह का मतलब टोटल चीजें वही है। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आता था समटाइम्स इम्पोजेबल डालने में, कहीं के भी बिना मतलब का एरर शो हो जाता है, लेकिन रिफ्रेश करने पे वही चीज ठीक भी हो जाता है। तो ये सब कभी कभी हेक्टिक सिचुएशन आ जाता था। और एक और सिचुएशन जो मतलब अपने आप जो एसपीडीपी का प्रॉब्लम होता है, फॉन्ट साइज में कहीं पे लेता नहीं है, तो उसमें भी एयर शो कर देता है। तो इसके लिए भी ये मतलब सॉल्यूशन था कि वो अल्ट एंटर दबाने से वो भी मतलब अपने आप जुड़ जाता था, कहीं के भी जुड़ता था, कहीं के पे नहीं जुड़ता था। तो इसलिए भी कहीं के भी प्रॉब्लम आया था मुझे। और दूसरा था कि मतलब वो इम्यूलेटर में रन करने बहुत टाइम लगता था मुझे। मेरा पीसी भी बहुत स्लो था, इसलिए मैं अपना पीसी में भी नहीं किया, मैं हिमांशु के पीसी पे किया था, क्योंकि उसका थोड़ा-सा मेरा प्रोसेसर अच्छा था, और इसलिए मतलब कुछ-कुछ परेशानियाँ थी, लेकिन एटलीस्ट बन गया मुद्दा किसी तरह। चलो कोई नहीं। कुडोस टू यू टू हिमांशु हेल्प करने के लिए एंड दैट इज़ व्हाई वी लर्न टीम वर्क हियर। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, दोस्तों से हेल्प लो। नहीं आता है तो क्या दिक्कत है? जिनको आता है उनसे हेल्प लीजिए। कभी ना कभी सीख ही जाएगा एंड सर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा, अभी भी किन्हीं को आना है, चलिए कोई नहीं, वी आर ऑलवेज़ वेलकम। तो ठीक है, तो इट वाज़ लाइक काफ़ी अच्छा था। आई गेस सब कोई ने देखा किस तरह से ऐप डेवलपमेंट किया जा रहा है हमारे कॉलेज में। ऐसा नहीं है लोग बैठे हैं, इट्स लाइक दे आर वर्किंग। और मैं पर्सनली भी चेक करता हूँ कभी-कभी आप लोग गूगल डेवलपर प्रोफाइल दोनों का ही प्रोजेक्ट, मतलब अभी तो संदेश का आधा अधूरा है प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये हिमांशु का भी ठीक है, हिमांशु भी अच्छा अभी काम कर रहा है, अच्छा जो प्रॉब्लम आता है पूछता है। तो वीक 4 का कंटेंट ये है, आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, नेविगेशन इन जेटपैक कंपोज एंड अडैप्ट फॉर डिफरेंट साइजेस। तो वीक 4 का ये तीनों कंटेंट है। सो या नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ ये और कंटेंट है जिसमें आर्किटेक्चर कंपोनेंट आपको सीखने को मिलेगा, स्टेजेस ऑफ एक्टिविटी लाइफ साइकिल, इंट्रो एंड टू ऐप आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में यूआईएस, जो यूआईएस करना आप लोगों को बताया मैंने, और नेविगेशन डेटा कंपोज में हो जाएगा जो नेविगेशन बिटवीन स्क्रीन्स विद कंपोज और टेस्ट द कपकेप ऐप और ऐड नेविगेशन है। थर्ड वन है जो टू बिल्ड एडेप्टिव ऐप विथ डायनामिक नेविगेशन एंड मेनी मोर। Slide. So, yeah, thank you for joining us in Compose Camp Week 4। तो यह लास्ट सेशन है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट अभी कर रहा हूँ कि सब अपना अपना जो है कैमरा ऑन कर ले, ताकि उज्जवल जो है स्क्रीनशॉट ले लेगा और इसको जो है गूगल डेवलपर में डाल देगा। चलो सबको कैमरा ऑन कर लिया, कंफर्टेबल होता है, एक स्नैप हो जाए। चलिए काफ़ी है। चलिए कैमरा ऑफ कर सकते हैं आप लोग। और अब हम लोग थोड़ा कुछ एड्रेस कर लेते हैं और चीज़ों को। इट्स लाइक आज तो हम लोग का एंड्रॉयड ऑलमोस्ट ऑफ़िशियली ख़त्म हो रहा है गूगल की तरफ से। और रही बात आपको, हाँ, पहले मैं सबसे पहले ये चीज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ इसका। 1 मिनट। हाँ, मैं चैट बॉक्स में भी पेस्ट कर दे रहा हूँ और बाद में न्यूज़ में भी डाल दूँगा। तो आप लोग वहाँ से भी कंटेंट देख लीजिएगा। हाँ, तो इसमें मैंने क्या किया है कि सारा जितना भी वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 चारों का कंटेंट एक जगह पे क्यूरेटेड है। तो आप लोगों को मेहनत नहीं करना होगा। अभी भी टाइम है, जिन लोगों को सीखना है मोस्ट प्रोबेबली ये मंथ तो वैसे भी कुछ है नहीं एग्ज़ाम्स आप लोगों का, तो कोशिश करिए इसको कंप्लीट करने का। इसमें बहुत सारा मैं खुद पर्सनली देखा था बहुत सारा, तो इसमें बहुत सारा ऐप बनाने बहुत ज़्यादा सिखाया गया है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो ये सब अपॉर्च्युनिटी वापस नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं आई गेस, क्योंकि सिर्फ़ क्लब्स के थ्रू ये सब प्रोवाइड किया जाता है। आपको पब्लिकली मिलेगा भी नहीं, और इतना पुश किया जा रहा है ताकि आप ही लोग के लिए ना, कि आप लोग इसको ब डेवलप करिए। आप ही लोग ऐप बनाएगा तो आप लोग के लिए ही बेनिफिशियल होगा आगे चल के। तो इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो एकदम करिए। और दूसरी बात, सबसे पहले फिर से बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर के कि
संदेश और हिमांशु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। अब मेरे ख्याल से और भी लोग कर रहे हैं, पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं या मुझे पता नहीं चल रहा है उन लोगों के बाद। चलिए कोई नहीं, अभी भी टाइम है, लिंक्डइन ओपन रहता है हमेशा। आप जब मन करे पोस्ट करिए उसमें। हाँ, हमारा पेज शेयर करेगा उसे। और रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स आप लोगों को, हम लोग अभी ओपन हैं लेने के लिए। जस्ट लाइक कोई भी तरह का डाउट्स हो, सेशन से रिलेटेड, नॉन सेशन और एनीथिंग, और एनी फ्यूचर सेशंस और एनी सजेशंस, कुछ भी। एक आकांक्षा के साथ डाउट था कुछ। क्या डाउट था? अच्छा, ऐप सबमिशन रिगार्डिंग। तो आकांक्षा, तो ऐप सबमिशन अभी भी ओपन है। इट्स लाइक दिस इज नॉट द फाइनल। हम लोग के पास 16 तक का टाइम है। आई गेस 16 ही है, हाँ 16 तक का टाइम है। तो 16 तक हम लोग को ऐप सबमिट करना है कॉलेज से। एक ऐप ही जाएगा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, कुछ भी डेवलप करो अपनी तरफ से ऐप, कोई भी छोटा। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि हाँ, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि छोटा-सा ऐप डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुम आराम से एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा ऐप बनाओ, कम से कम एटलीस्ट रिज्यूमे में तो जाएगा तुम्हारा। हम बार-बार रिपीट करते हैं ये वर्ड। और 1-2 बात था मेरे को, मुझे लगता है कि रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि लास्ट डे भी मैंने वो रखा था, क्लाउड फैसिलिटेटर के लिए मैंने फॉर्म ओपन किया था, उसमें भी किसी ने, मतलब नाम नहीं लूँगा, बट हाथ से लिटरली हाथ कॉपी पे हाथ से लिख करके रिज्यूमे सबमिट किया था। तो उस तरह के रिज्यूमेस नहीं चलते हैं टेक इंडस्ट्री में। वी नीड डिजिटल वन्स, ठीक है? तो इस पे भी लगता है, अगर आप लोग बोलिएगा तो बिल्कुल रिज्यूमे बिल्डिंग पे भी एक सेशन ले लिया जाएगा। बहुत कोई है यहाँ कॉलेज में, बहुत अच्छे से रिज्यूमेस बनाते हैं और बहुत ज़्यादा सेलेक्ट भी हो जाते हैं। हाँ, निशांत एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और डाउट्स वी आर ओपन, पूछिए। तो एक फाइनल कॉल, तो डाउट्स नहीं है तो ठीक है, वी आर स्टिल हियर फॉर फ्यू मिनट्स, उसके बाद हम लोग मीट बंद कर देंगे। एंड फॉर टाइम बीइंग आई थिंक आई शुड से गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस टिल द वेरी एंड। चलिए, अच्छा है आप लोगों से मिलके। सो फाइनली गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस। एंड आगे भी और सेशंस आएँगे तो ऑफ कोर्स अपॉर्च्युनिटी तो मिलते रहेगा हम लोग को मिलना, तो दैट्स समथिंग फाइन। So your GDC lead Raj signing off, and I'm here for few minutes.